राज्यपाल कलराज मिश्र ने दौसा के लालसोट की घटना पर नाराजगी जाहिर की। 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के समाचारों पर राज्यपाल ने संज्ञान लिया और राज्यपाल ने डीजीपी उमेश मिश्रा को सख्त और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने डीजीपी उमेश मिश्रा से इस संबंध में फोन पर बात की। दोषी के खिलाफ त्वरित सख्त कार्रवाई करने की भी डीजीपी को हिदायत दी गई। देखिए, हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। उस मासूम बच्ची, जिसको 4 साल की बच्ची, उसके साथ इस प्रकार की घटना कोई भेड़िया ही कर सकता है और ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई, उन सख्त सजा मिलनी चाहिए। देखिए, इस तरह की जहां भी घटना होती है वो बीजेपी कांग्रेस में नहीं बांटी जा सकती। जिसका दिमाग विक्षिप्त हो, जो लोग गंदे हो, जो पापी हो, वो कोई पार्टी के हिसाब से थोड़ा ना होते हैं। उनका भी इलाज करना चाहिए। जेल जाएंगे ऐसे लोगों को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाया जाएगा जब सुधरेंगे। आप बताइए, एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी की बच्ची के साथ गलत हरकत करता है और उसी क्वार्टर में वो रहते हैं, तो ऐसे में अब क्या रह गया बाकी? तो अपराध को रोकना बीजेपी कांग्रेस सबकी जिम्मेदारी है। अपराध कभी कांग्रेस बीजेपी में नहीं बढ़ता। अपराध के लिए सजा का प्रावधान है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर जो बीजेपी सवाल उठाती है, इस तरह की घटनाएं हो जाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए जो दोषी है उसको फांसी पे लटकाने की जिम्मेदारी सरकारों की, वो काम हम करेंगे। ये जो कानून जो रक्षक हैं वो अपने ऊपर देखते हैं, साहब ये सब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। ये माहौल बिगाड़ने की बात है। आज जो कानून तोड़ना चाहता है वो ताकतवर बनता जा रहा है और आप और हम साधारण नागरिक कानून से भी डरते हैं कि हम तोड़े ना, भाई कानून एक्शन ले लेगा। हम अपराधियों से भी डरते हैं कि वो हमारे ऊपर एक्शन नहीं ले। तो इस घटनाक्रम को लेकर सियासत गरमाती हुई और सियासत गरमाने के साथ साथ अब माहौल भी गरमाता हुआ। एक तरफ कांग्रेस की नेताएं जो कह रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि नेताओं की वजह से ही इस तरीके की घटनाएं होती हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ गए। लक्ष्मीकांत, वर्तमान स्थिति जरा बताइए, और जो सियासत हो रही है उस सियासत के बीच में आपको क्या समाधान नजर आता है? देखिए, बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है वो बेहद संवेदनशील है, क्योंकि पुलिस के सब इंस्पेक्टर पे ये आरोप लगा है कि नाबालिग के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया है। तो निश्चित रूप से ये सियासत को गर्म करने वाला मुद्दा है, क्योंकि चुनावी साल है और चुनाव चल रहे हैं, तो हर कोई इस मुद्दे को बना करके और जो वोटों की राजनीति है उसको भी गर्म करना चाहते हैं सियासतदान। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है उसको भी बेहद संवेदनशील माना जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी होती है और यदि वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं या जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक सोसाइटी को प्रभावित करते हैं और एक सिस्टम पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। आज का जो पूरा घटनाक्रम इस मामले को लेकर के रहा है, जो पीड़िता है उसके 164 के तहत बयान दर्ज करवाए गए हैं, पोक्सो कोर्ट में बयान दर्ज करवाए गए हैं, और जो हमारी जो एसपी जो वंदिता राणा है उनसे बात हुई, उनकी तरफ से जो बयान आया है उसमें जो आरोपी है उसको पूर्व में निलंबित किया जा चुका है और आरोपी सब इंस्पेक्टर की दुराचरण रिपोर्ट जो है उसको उच्च अधिकारियों तक भेजा गया है। तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन जो है वो पूरे अपने जो काम है उसमें लगा हुआ है, और हम इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो आईओ हैं, जो पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, जो शंकर लाल मीणा, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में किस तरह का अनुसंधान किया जा रहा है और क्या चीज़ें निकल कर करी। सर, हम जानना चाहेंगे कि अब तक की जांच में किस तरह की जांच की गई है और क्या निकल कर आ रहा है। एक जो पुलिस लाइन में सब इंस्पेक्टर है जो कि चुनाव ड्यूटी में कार्यरत था, उसके द्वारा एक पीढ़ी 4-4.5 साल की बच्ची के साथ रेप जैसा कृत्य किया है, जिस पे मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया। अनुसंधान प्रमाणित पाए जाने पर मुलजिम भूपेंद्र सिंह को, जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत था, को गिरफ्तार किया गया। सर, आज जैसे 164 के बयान भी कोर्ट में पीड़िता के दर्ज करवाए गए हैं और बीती रात में जो है मेडिकल भी पीड़िता का करवाया गया है मेडिकल बोर्ड के द्वारा। बिल्कुल, जो भी अनुसंधान की कार्रवाइयाँ होती है, जो भी पुलिस मुख्यालय और
कानून के प्रावधान उनकी पालना करते हुए अनुसंधान किया जा रहा है और मुलजिम के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने की स्थिति में उसको गिरफ्तार किया गया। तो जो आईओ हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी सब इंस्पेक्टर है भूपेंद्र चौधरी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, चूंकि अनुसंधान में जो साक्ष्य जो मिल रहे हैं उसके आधार पर जो आरोप है उसको कहीं ना मुमकिन है तो उनसे बातचीत कीजिए कि भाई किस किस तरीके से साक्ष्य को जुटाया गया है, क्योंकि अगर इसमें वो इन्वॉल्व हैं जो खुद जिम्मेदारी रखते हैं सुरक्षा की, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बचाने के लिए साक्ष्यों के साथ ही छेड़छाड़ कर दी जाए, क्योंकि अमूमन इस तरीके की घटनाएं होती हैं। 4 साल की बच्ची है, किस तरीके से साक्ष्य जुटाए गए हैं? सर एक सवाल हम जानना चाहेंगे कि जो साक्ष्य हैं वो किस तरह के साक्ष्य आपके द्वारा एकत्रित किए गए हैं और क्या इसमें जांच में ये अनुसंधान का विषय साक्ष्यों का आप गोपनीयता बनाए रखी जाती है, इसलिए अभी आपको नहीं बताए जा सकते। तो चूंकि साक्ष्य जो होते ये हैं, पूछिए कि भाई जो साक्ष्य आए हैं उनकी रिपोर्ट कितने दिन में बनेगी? क्या मिनिमम टाइम के अंदर उस रिपोर्ट को सबमिट करके मैक्सिमम टाइम के लिए सजा दिलाई जा सकती है? और बच्ची के साथ क्या क्या घटा है इसको पुलिस आधिकारिक तौर पर कंफर्म कब करेगी? ठीक है सर, एक सवाल हमारा और है कि जो चूंकि पूरा मामला बहुत ही संवेदनशील मामला है, तो क्या माना जाए कि कब तक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा और कब तक पूरे प्रकरण को कोर्ट में और सजा तक पहुंचाया जाएगा? यथासंभव जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा और जो अनुसंधान की छोटी जो भी बिंदु है उनकी पूर्ति करते हुए निष्पक्ष अनुसंधान करते हुए शीघ्र ही न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। तो देखिए, आपने सुना कि जो पूरा मामला है बिल्कुल लक्ष्मीकांत, लेकिन मुझे बताइए कि आधिकारिक तौर पर बच्ची के साथ क्या घटनाक्रम घटा है उसको पुलिस किस अंदाज में कंफर्म कर रही है? देखिए, जो पूरा प्रकरण है उसको लेकर के चूंकि जो आरोपी जो सब इंस्पेक्टर है वो पुलिस लाइन में तैनात था और जो टीम जो लगी हुई है चुनावी ड्यूटी के तहत यहाँ पर राउबास थाने पर जो जांच दल है उसमें उसको भेजा गया था, चूँकि वो पूरे प्रकरण को लेकर के अपने किसी मित्र के साथ में वो रह रहा था और ये जो पूरा घटनाक्रम है ये उसी दौरान सामने निकल कर के आया और जो ग्रामीण जो हैं या जो आसपास के पड़ोसी लोग हैं इस घटना से क्षुब्ध होकर के और जो आरोपी सब इंस्पेक्टर है उसकी पिटाई भी की थी और पुलिस जो है वो आरोपियों के कब्जे से उसको छुड़ा करके और थाने लेकर के गई। ठीक है लक्ष्मीकांत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले के अंदर त्वरित कार्रवाई हो और जो हैवान है जिसने बच्चे के साथ इतना कुछ किया कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता उसको कठोर से कठोर सजा मिले।